अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने पंजाबी के अंदर एक मुहावरा सुना होगा कि बंदर दे हथ माचिस आ गई तो उन्हें पूरे जंगल ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ये मुहावरा बिल्कुल फिट बैठ रहा है आजकल जो अमेरिका के अंदर सिचुएशन चल रही है और वहां डोनाल्ड ट्रंप साहब की जिस दिन से हुकूमत आई है, जिस दिन वो सदारत की कुर्सी के ऊपर विराजमान हुए हैं, वहां से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आ रही हैं, अजीबोगरीब किस्म के फैसले उनके जो है वो सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने इमदाद बंद कर दी तमाम तर ममालिक की, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। फिर हमारा जो हमसाया मुल्क भारत है वो कुछ उम्मीदें लगाए बैठा था डोनाल्ड ट्रंप से कि वो आएंगे और उनके साथ बड़े अच्छे उनके ताल्लुकात हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने ये किया कि भारत के तमाम तर जो वहाँ लोग थे अमेरिका के अंदर, उन्होंने एक फौजी तैयारी के अंदर उनको बिठाया और बड़ी तसल्ली के साथ उनको भारत जो है वो बिठा दिया। तो भारत का जो वो कुछ फहमियां थी वो भी कुछ कम हो गई। बहरहाल अभी उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया और कल उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हर तरफ आग लगा दी है और इस वक्त पूरी जो दुनिया है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शदीद मजम्मत कर रही है और डोनाल्ड ट्रंप के इस मौकफ की जो है वो तरदीद की जा रही है और हर तरफ जो है वो बड़ा गमो गुस्सा पाया जा रहा है। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनके साथ नेतन्याहू थे जो इसराइली वज़ीर आज़म है, उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि नाज़रीन का इससे पहले जो एक तासर पाया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बड़े मसाइल को हल करने वाले हैं और जिस दिन वो अमेरिका के सदर बन गए तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये जो मसला फ़लस्तीन है ये बिल्कुल हल हो जाएगा और वो बड़े अमन पसंद हैं और वो अपनी अमन पसंदी का मुजाहरा करते हुए जो फ़लस्तीनी मुसलमान हैं उनकी आवाज़ बनेंगे और फ़लस्तीन का जो मामला है ये हल हो जाएगा। लेकिन कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने तमाम तर जो अपने नकाब है वो उतार दिए और उन लोगों को वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया जो लोग उस वक्त अमन की बात कर रहे थे कि मैं बिल्कुल जो है वो अमन का पैगाम लेकर नहीं आया, बल्कि मैं तो यहाँ मुसलमानों के खिलाफ खड़ा होने के लिए आया हूँ। और उन्होंने नेतन्याहू के साथ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम जो फ़लस्तीन का शहर गजा है उसको दोबारा से रीबिल्ड करेंगे और वहां से फ़लस्तीनियों को जो है वो निकाल देंगे। और फिर बाकायदा तौर पर उन्होंने उन ममालिक के नाम भी लिए जिन ममालिक को उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि आप फ़लस्तीनी मुसलमानों को जो है वो पनाह देंगे। उनमें एक मिस्र डेफिनेटली सर फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि मिस्र जो है वो इन फ़लस्तीनी जो पनाहगज़ीन है इनको पनाह देगा। तो हम इस पूरे शहर को यानी कि गजा के शहर को दोबारा से रीबिल्ड करेंगे, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाएंगे और इस शहर को जो है वो पुरअमन बना देंगे। तो ये एक डेफिनेटली एक ऐसा ऐलान है कि ये फ़लस्तीन के ऊपर एटम बम गिराने के मुतरादिफ है क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस वक्त गजा के अंदर पूरी फ़लस्तीन के अंदर जो मुसलमान इस वक्त कुर्बानियां दे रहे हैं उनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही सजा है कि सारे यानी कि नेतन्याहू साहब भी उनको यही कह रहे हैं कि आप फ़लस्तीन को छोड़ दें, आप गजा को छोड़ दें, आप मस्जिद अक्सा को छोड़ दें। तो वो मुसलमान जो है उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि अब तक जो एक कॉमन पॉइंट पे लड़ाई है वो लड़ाई यही है कि यहूदी उनको कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाएं, इस जगह को खाली कर दें, जगह हमारी है, हम इसको जो है वो रीबिल्ड करेंगे और हम इसके ऊपर अपना जो है वो कब्जा जमाएंगे। लेकिन मुसलमान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर वही फार्मूला इस्तेमाल किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर ये कह दिया कि हम अपनी फौज भी जो है वो फ़लस्तीन के अंदर उतार देंगे और यहाँ से मुसलमानों का मुकम्मल सफाया करके इस पूरे शहर का जो है वो कंट्रोल संभाल लेंगे। बहरहाल ये एक उनका दहशत गर्दाना एक बयान है और ये इतना खौफनाक किस्म का बयान है कि अगर इंसानी हकूक की तंजीमें और इस वक्त जितने भी आलमी इदारे हैं जो पूरी दुनिया के अंदर अमन चाहते हैं, अगर वो वाकई अमन चाहते हैं तो फिर उनको इस अमेरिकी सदर के इस बयान का जो है वो जवाब देना चाहिए कि एक अमेरिकी सदर इस तरीके की बात कैसे कर सकता है। लेकिन अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हैं उनका इसके ऊपर बयान ज़रूर आया और उस पर उन्होंने कहा है कि ट्रंप साहब ने ये जो बात की है ये बिल्कुल गलत की है और ट्रंप साहब किसी खुशफहमी में जो है वो मुब्तला ना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। तो बहरहाल ये उनकी जानब से एक बयान आ गया। दूसरी जानब जो सऊदी अरेबिया है उनकी तरफ से भी एक तगड़ा किस्म का बयान आया और सऊदी अरब ने भी कहा है कि ये जो मामला है ये इस तरीके से हल नहीं होगा और जिस तरीके से मुसलमानों को धमकियां दी जा रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं ये बिल्कुल काबिल मुजम्मत है। इसी तरीके से जितने भी दूसरे ममालिक हैं वहाँ शदीद गुस्सा जो है वो पाया जा रहा है और इस बयान की जो है वो मजम्मत की जा रही है। इसी तरीके से दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं वो भी ट्रंप साहब के इस बयान की जो है वो मुकम्मल मजम्मत कर रहे हैं और इस बयान को दहशत गर्दाना बयान जो है वो करार दिया जा रहा है। दूसरी जानब अभी जो व्हाइट हाउस की तर्जमान है उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान की जो है वो तईद करते हुए कहा कि आप जो मीडिया के लोग हैं वो इस बयान को तरोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। असल में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो वाकई अमन के दाई हैं, अमन चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये इस वक्त जो गजा की सूरत हाल है जो खंडर बना हुआ है वो इसको दोबारा रीबिल्ड करके पुरअमन शहर बना दें। तो डेफिनेटली उसमें उन्होंने ये भी जिक्र किया कि वो चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं वो यहाँ से निकल जाएं, यहाँ से जो है वो हिजरत कर जाएं। जब इस शहर को हम मुकम्मल रीबिल्ड कर देंगे, अमन यहाँ कायम हो जाएगा तो फिर ये दोबारा यहाँ आ जाए। यानी कि अब एक और गेम करने की तैयारी की जा रही है और व्हाइट हाउस की तर्जमान ने उस गेम की तरफ इशारा भी कर दिया है कि अब मुमकिन तौर पर मुसलमानों को इस बात के ऊपर मजबूर किया जाएगा और ये मुज़ाकरात करने की कोशिश की जाएगी कि आप यहाँ से कुछ देर के लिए चले जाएं,
बाद में हम इसको जब रीबिल्ड कर देंगे, शहरों को तमाम शहर आबाद कर देंगे, तो फिर आप यहाँ जो है वो आ जाइएगा। तो डेफिनेटली ये जंग इस बात की है कि मुसलमान वहां से निकलने के लिए तैयार नहीं है, और मुसलमान कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, हम यहाँ के जो है वो रिहायशी हैं, हम अपने मुल्क को कैसे छोड़ सकते हैं। ये तमाम तर मुसलमानों का जो है वो मुतालबा है। बहरहाल ये थी अब तक की सिचुएशन जो हमने आपके सामने रखी। इस मामले को कीनली हम कवर करेंगे, और जैसे इस हवाले से कोई खबरें आएंगी हम आपके साथ एक एक खबर शेयर करते रहेंगे, अपना तजिया भी आपके सामने रखेंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के ऊपर आपका क्या मौकफ है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक नए व्लॉग में आपका मेजबान नाना सद बिनास आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।